बेंगलोर कर्नाटक में हबीब अहमद मिनहाजी ने बाकायदा बयान देते हुए कहा कि सुलह हुदैबिया और फ़तह मक्का के बाद जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, हम उनको सहाबी नहीं मानते। पहली बात तो ये कि आपके मानने और ना मानने से किसी की सहाबियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अइम्माए दीन ने क्या माना है, मुहद्दिसीन ने क्या माना है, मुज्तहिदीन ने क्या माना है, इसे देखा जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने अपने बयान में ये कहा कि अहले सुन्नत इस बात को कहते हैं, ये इनका सफ़ेद झूठ है। इब्तिदा से लेकर यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहद मुबारक से लेकर अब तक जिस कदर किताबें लिखी गईं, जिस कदर अक़वाल लोगों के मौजूद हैं, खा ताबईन के, तबे ताबईन के या मुज्तहिदीन के, अइम्मा व मुहद्दिसीन के, सब ने इन तमाम को सहाबी तस्लीम किया है। तीसरी बात, इन्होंने अपने बयान में ये कहा कि मैं मुआविया और उनके चेलों को सहाबी नहीं मानता। तो आप पहले ये बता दें कि चेले में किस किस को शुमार करते हैं आप? चेले में किस किस का नाम लेते हैं? जो जंगे सिफ़ीन में जो साथ में थे वो कई हज़ार सहाबा थे। अगर उनको आप सहाबी नहीं मानते हैं तो उनकी तमाम मरवियात के बारे में क्या हुक्म होगा? उनकी मरवियात के बारे में। नंबर 2, जिन मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी सहाबा के तारुफ पर और उन्होंने इन तमाम को सहाबा में शामिल किया, क्या वो जाहिल थे? मुज्तहिदीन ने और अइम्माए दीन ने इनको सहाबी तस्लीम किया, क्या ये तमाम के तमाम मुआविया और उनके तमाम जो आपके बकौल चेलों को आप सहाबी नहीं मानते, उन्होंने मानकर कौन-सी गलती की? तीसरी बात, चौथी बात जो आपने कही कि मैं नहीं मानता, सैयदना अमीर मुआविया का मसला हो या किसी भी सहाबी का मसला हो, आप जैसे मामूली इंसान के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। मामूली क्या, आपके जो बहुत बड़े मुजद्दिद हैं ताहिरुल क़ादरी साहब, उनके जैसे लोगों के भी मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। रहा ये कि आप उन तमाम किताबों को देखें जो सहाबा के तारुफ पर लिखी गईं। अब इल्ज़ामी जवाब कबूल कर लीजिए। अगर सुलह हुदैबिया के बाद जो जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया और फ़तह मक्का के बाद कबूल किया, उनको आप सहाबी नहीं मानते, तो जवाब हाज़िर है। हज़रत अली के बड़े भाई हज़रत अक़ील ने फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया है, क्या उनको आप सहाबी मानते हैं? हज़रत अली की बहन हज़रत हानी बिनते अबी तालिब ने फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया है, क्या उनको आप सहाबी मानते हैं? हज़रत अली के चचा के बेटे सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब ने फ़तह मक्का को जाते हुए रास्ते में इस्लाम कबूल किया है, क्या उनको आप सहाबी मानेंगे? यही नहीं, सुहैल बिन अम्र जो हुदैबिया में सुलह के लिए आए थे और जिनके ज़रिए से सैकड़ों लोगों ने तौबा किया और दोबारा इस्लाम में दाखिल हुए, इन्होंने फ़तह मक्का के करीब इस्लाम कबूल किया है, क्या इनको आप सहाबी मानेंगे? कई हज़ार लोगों ने इस्लाम हुदैबिया के बाद कबूल किया है और फ़तह मक्का के बाद कबूल किया है। अल्लाह तो वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना कह रहा है। अल्लाह ने दोनों के दर्जात को बुलंद किया है। हुदैबिया के मुताल्लिक़ कुरानी आयात और अहादीस मौजूद हैं और आप सहाबियत का इनकार कर रहे हैं। मैं दुनिया भर के तमाम सुन्नियों से कह रहा हूँ कि शियत का छोटा वर्ज़न मिनहाजियत है और मिनहाजियत और दूसरे मशरब के लिबास में शियत को हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है। आप आंखें खोलिए और अच्छी तरह से मिनहाजी मिशन का बाइकाट कीजिए, बिलखुसूस हबीब अहमद मिनहाजी हैदराबादी जिसने ये बयान दिया है, बयान मुकम्मल समाअत करें। दरअसल ये रिकॉर्ड जो है अपने मादरे इल्मी, जहाँ मैंने मकतब में बचपन में मकतब की तालीम हासिल की थी, दारुल उलूम अहले सुन्नत सदाकतुल उलूम जमलापुर रहमतपुर वज़ीरगंज गोंडा में रिकॉर्ड की अपने अज़ीज़ दोस्त हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद इरफ़ान साहब क़िबला की मौजूदगी में। अहले सुन्नत से ये बताना है कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है।